एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। जनरल बिपिन रावत साहब को लेकर के मधुलिका रावत जी का अंतिम यात्रा में हम लोग बैठे थे, जा रहे थे बराड़ चौक। अचानक एक फ़ोन आया हमारे पास। फ़ोन में ये बताया गया कि जो ज़मीन आपके निज निवास राजाबाग के बगल से जो हाईवे निकल रही है, उस पर शासन के द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि बिना किसी मुआवजा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के वो हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं। जो आरोप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि बिना भूमि का अधिग्रहण किए हुए उनकी समाधि स्थल को तोड़ा जा रहा है और रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपने सुना सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह को, जिनका आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार बिना मुआवजा दिए उनकी निजी जमीन पर सड़क निर्माण का काम करवा रही है, वो भी उस दिन जिस दिन वे सीडीएस बिपिन रावत और अपनी बहन मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन जीजा जी यानी कि जनरल बिपिन रावत और जीजी मधुलिका रावत का अग्नि संस्कार किया जा रहा था, उसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार के आदेश अनुसार शहडोल मध्य प्रदेश में मौजूद हमारे निज निवास के परिसर से बिना भूमि अधिग्रहण किए अवैध रूप से समाधियों को नष्ट कर दिया गया और पेड़ों को काटकर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हमारे किसी हस्तक्षेप पर स्थानीय पुलिस को भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। न्याय की दरकार है। आपको बता दें कि यशवर्धन सिंह ने फेसबुक पर ये पोस्ट शेयर किया। इस सोशल मीडिया पोस्ट के चलते प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल कटनी से चांडिल को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH43 शहडोल से होकर गुजर रहा है और इसी के निर्माण के लिए निजी जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई साल 2015 से ही चल रही है। इसी सड़क के निर्माण के लिए सोहागपुर में आने वाली मधुलिका रावत के परिजनों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अब मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मैं यहाँ आया हुआ हूँ दिल्ली, अपने जीजा जी, अपनी बहन का शोक समाचार सुन करके हम लोग यहाँ आए, पूरा परिवार आया। 10 तारीख को हमारे जीजा जी बहन की अंतिम यात्रा थी। जनरल बिपिन रावत साहब को लेकर के मधुलिका रावत जी का अंतिम यात्रा में हम लोग बैठे थे, जा रहे थे बराड़ चौक। अचानक एक फ़ोन आया हमारे पास। फ़ोन में ये बताया गया कि जो ज़मीन आपके निज निवास राजाबाग के बगल से जो हाईवे निकल रही है, उस पर शासन के द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि बिना किसी मुआवजा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के वो हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमने उनसे कहा कि जब तक आप हमको मुआवजा नहीं देंगे तब हमारी ज़मीन आप कैसे ले सकते हैं। वहीं इस मामले पर जब शहडोल प्रशासन से बात की गई तो उनका कहना है कि यशवर्धन सिंह को मुआवजा दिया जा चुका है। कुछ हिस्से में जहां बाद में सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है, वहां के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। उनको कुछ पेड़ का इशू है। हमारे जो राजस्व रिकॉर्ड है अवार्ड में वो पेड़ों का उल्लेख नहीं है। उनसे मेरी एक बार एक राउंड की मीटिंग हो चुकी है, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। वो जो पेड़ है वो अवार्ड में नहीं है। उनका कहना है कि वो पेड़ थे वहां, और तो उस जब अवार्ड में खसरे में नहीं दिखाई दिए हैं उनके पास, उनका कहना है कि कुछ पंचनामे में वो पेड़ हैं और जो तत्कालीन SDO थे उन्होंने वो पेड़ के खूंटे देखे थे। तो अब उसका मैटर है, अब उसकी जांच करा लेंगे और जो उनका मुआवजा जिसके वो हकदार हैं वो उन्हें जरूर मिलेगा। जो आरोप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि बिना भूमि का अधिग्रहण किए हुए उनकी समाधि स्थल को तोड़ा जा रहा है और रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पर ये समाधि स्थल है, ये हम VUP बना रहे हैं, इसके बीच में है और इस जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और ये काम लगभग 1.5 महीने पहले से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं ये रोड जो यहाँ पर निर्माण कर लगभग 1.5 महीने पहले शुरू किया है, आज शुरू नहीं किया है।
वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर शहडोल पुलिस अधीक्षक को मामले पर नजर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यशवर्धन जी की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट मेरे संज्ञान में आई है। मैंने इस विषय में एसपी शहडोल से बातचीत कर निर्देश दिए हैं कि पूरा मामला मेरी जानकारी में लाए बिना पुलिस किसी भी तरह का कोई कदम उनके या उनके परिवार के खिलाफ नहीं उठाए। अगर पुलिस द्वारा किसी भी तरह का पूर्वाग्रह इस मामले में बरता गया है और किसी भी तरह की अवैधानिक कार्रवाई को की गई है तो मैं खुद पूरे मामले को देखूंगा और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं NH43, इस जगह पर पिछले लगभग 1 साल से हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं यशवर्धन सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट के साथ जो फोटो पोस्ट की है वो 12 नवंबर की थी, जिसे वो 12 दिसंबर की बता रहे हैं, जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ। बहरहाल मामले में CDS बिपिन रावत का नाम आने के बाद प्रशासन ने सावधानी बरती और काम रुकवाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।